हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीके एग्रो फार्म की इस फार्म ग्रोथ सीरीज़ में। और जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग हर मंथ एक वीडियो अपलोड करते हैं अपने फार्म ग्रोथ की डिटेल्स के साथ में। मींस कि हर मंथ हम बताते हैं कि हमारा फार्म किस तरह से ग्रोथ कर रहा है, क्या क्या चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं, क्या हम नई चीज़ें इन्वेंट करने जा रहे हैं अपने फ़ोन पे, और क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं, किस तरह से हमारे फार्म्स और प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो वो सारा हम आपको दिखाते हैं इसमें। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये आज हम एक साइड व्यू से, बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। तो इसमें ये प्लांट पे जो हमारी बेल हैं वो लगी हुई हैं, काफ़ी सब्जियों की बेल लगाई हुई हैं। और ये बैक साइड से एक रास्ता है जो फार्म पे आता है, तो उसी में मैं आपको लेके जा रहा हूँ और दिखाएंगे। ये जुलाई मंथ की वीडियो है हमारी। जुलाई 2024 में हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस तरह के हमारे फार्म ने, हमारे प्लांट्स ने ग्रो किया है, किस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या क्या हम नई चीज़ें कर रहे हैं, उस सब से मैं आपको आज रूबरू कराऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ग्रीनरी काफ़ी बढ़ गई है और पहले से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव्ड हैं। प्लांट्स आप देखेंगे तो ग्रो कर रहे हैं। ये जैसे कि चीकू का पेड़ है, ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। और आगे ये काले बासे का पेड़ लगा हुआ है, ये भी काफ़ी, एक ही पेड़ था यहाँ पे, तो इसकी साइड से ये और नए पेड़, नई इसमें से रूट्स और ब्रांचेस निकल आई हैं, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये हमारा आपका लीची का पेड़ है, ये भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बड़ा हो रहा है। और ये हमने भिंडियाँ लगाई थी, तो ये भी भिंडी के पेड़ भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि अपनी लास्ट स्टेज में है, क्योंकि बहुत बड़ा और ऊंचा पेड़ हो चुका है ये। भिंडियाँ भी आप देख पा रहे होंगे, इन पे लगी हुई हैं, भिंडियाँ आई हुई हैं, फूल भी आए हुए हैं, बड़े सुंदर से फूल होते हैं इनके। ये हमारा आम का पेड़ है, जिसने इस सीज़न में फ्रूट्स भी दिए हैं, आम दिए हैं काफ़ी, और बहुत टेस्टी आम थे इसके। ये एक और पेड़ नया आया है फार्म पे, हमारे आम का ही ये पेड़ है। और इधर जो ये मिर्च के पेड़ हैं, काफ़ी हम ये मैच्योर स्टेट में आ चुके हैं। मिर्च के जो पेड़ हैं आप देख रहे होंगे, कुछ मिर्च इसमें रेड कलर की हो चुकी हैं, पक गई हैं वो मिर्ची। और ये लगभग 8-10 पेड़ हैं, कुछ इनमें ये थोड़ा घास है यहाँ पे, इसलिए ये पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा इनकी ग्रोथ में रुकावट हो रही है। ये बहुत अच्छा चल रहा है पेड़ जो मिर्च का है, ये देख पा रहे होंगे आप पे, ये पक रही है मिर्च, मिर्च पका के। और इनसे बीज तैयार करने की हमारी अभी प्रोसेस चल रहा है। हम खुद ही बीज तैयार करते हैं, और ताकि उनको फिर से रीप्लांट किया जा सके। ये एक भिंडी का पेड़ है इस साइड में। इधर ये हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये भी बड़ा हो गया है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हाइट इसकी बढ़ रही है। ये बैंगन की पौध लगाई थी हमने, लगभग 8 ये पेड़ हैं, इसी के बीच में ये एक आपका पपीते का पेड़ है, जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है, ये धीरे धीरे बड़ा होगा। ये बैंगन के पेड़ भी लगभग इनिशियल स्टेजेस में ही हैं। और आगे अगर देखें, ये भी कुछ बैंगन के पेड़ हैं। मिर्च के ये इनिशियल स्टेज वाले पेड़ अलग हैं, ये इस साल की पौध थी जो कि लेट प्लांट करी गई थी, तो ये तो इनिशियल स्टेज में ही है। ये भी मिर्च की कुछ पौध थी जो बड़ी हो गई हैं, इनको हम सही से प्लांट नहीं कर पाए। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि मिर्च के पेड़ हैं यहाँ पे। और आगे ये एक गन्ने का पौधा लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी बड़ा हो रहा है। फिर देखेंगे तो ये जो हल्दी के पेड़ हैं, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, बहुत अच्छे प्लांटिंग हुई थी इनकी। हल्दी हमने उगाई थी लास्ट ईयर भी, हल्दी का प्रोडक्शन हमारा अच्छा था, उसी से हमने रीप्लांट किया है उसको। फुल्ली ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मीडियम के थ्रू ही हम इनको, इनके जो बीज होते हैं उनको फिर से तैयार करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं उनका। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हमने हल्दी को उगाया है, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा ही हल्दी का प्रोडक्शन था। ये एक नया है बीज गन्ने का, इसको उगा के इसके बीज तैयार करने का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्म पे। बाकी अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बकान के पेड़ हैं, ये भी अच्छे बढ़ गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं ये भी।
तो इनको कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा 2-3 महीने बाद लगभग। और इधर ये बेल हैं, 3-4 तरह की हमने बेल उगाई थी इस बार। ये पेठा बोलते हैं इसको, और कुछ लोग चकई बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में। इधर वेस्ट यूपी, अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की बात करूँ तो इस बेल ने भी अच्छा ग्रो किया है, अच्छी बढ़ी है ये बेल। हालांकि प्रोडक्शन अभी उतना अच्छा नहीं है, तो होपफुली इस पे आने वाले टाइम में आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। चकई के बेल और इस पे फूल तो आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो ये बढ़ेगी। लेकिन इसने ग्रो बहुत अच्छा किया है, बहुत दूर तक फैल गई है ये बेल इसकी। हालांकि खीरे की बेल उतनी अच्छी नहीं हो पाई इस बार हमारी। फिर आगे आ रहे हैं तो ये कॉर्नर में हमारा तोरई की बेल लगाई हुई है हमने। ये थोड़ी बेल कंपैरेटिवली हल्की होती है। अगर मैं बात करूं तो चकई की बेल जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसकी आप देखेंगे तो लीव्स भी काफ़ी बड़ी हैं, और लीव्स के रूट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत मोटे हैं। ये इसकी टहनियाँ बहुत मोटी होती हैं, पत्ते भी बड़े होते हैं, तो ये ज़्यादा जैसे वाटर हो जाता है तो उसको ज़्यादा कंज्यूम कर पाती हैं। ये बेल बहुत ज़्यादा हल्की होती है। पत्ते हालांकि इसके थोड़े बड़े हैं, लेकिन इसके पीछे रूट्स पे आप देखोगे तो ये बहुत पतली पतली टहनियाँ हैं इनकी। तो बारिश की वजह से थोड़ा, और ये फिर इस पर थोड़ा रोग भी आ गया है, तो इसकी अभी हम तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक दवाइयाँ, जीवामृत वगैरह जो बोलते हैं। प्योर ऑर्गेनिक तरीके से दवाइयाँ भी तैयार होती हैं इनकी, जैसे नीम के पत्ते होते हैं, निमोलियाँ होती हैं, उसी तरह के कुछ घास डाले जाते हैं इसमें। कुछ आपके जैसे मट्ठा होती है, छाछ बोलते हैं उसको, वो डालते हैं। कुछ लोहे के इंस्ट्रूमेंट्स डाल देते हैं उसमें, जो पुराना लोहा होता है। और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डलती हैं, दालें डलती हैं अलग अलग तरह की, जो कि दवाइयाँ तैयार होती हैं, जो कीटनाशक होते हैं ऑर्गेनिकली, वो इनको बेनिफिट करते हैं जो बेल होती हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये दूसरी बेल है, ये घिया की बेल है, लौकी की जो बेल बोलते हैं हम उसको। ये भी थोड़ा सफ़र किया है इसने, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रही है। इस पे घिया आप देख भी पा रहे होंगे कि आ रहे हैं, पौध आ रही हैं इस पे नई नई, ये जैसे फल हैं, तो ये धीरे धीरे लौकी इस पे बढ़ रही हैं। आगे चलते हैं, ये नए नए फूल्स भी आ रहे हैं। फूल आ रहे हैं तो ये इनकी कलियां हैं, फिर इनसे इनके लौकी बनती है, जैसे आप ये देखेंगे इजीली आप देख पाएंगे। तो इस तरह से ये लौकी बनती हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये हमारी एक करेले की बेल है, 3 बेल लगी हुई हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो ये बेल हैं, इनको भी थोड़ा सा दवाई की आवश्यकता है। अभी ऑर्गेनिक दवाई हम इस पे यूज़ करेंगे। तो ये हैं, तो ये ग्रो तो काफ़ी हो चुकी हैं, बढ़ तो काफ़ी गई हैं, इन पे आ भी रहे हैं करेले, जैसे आप देख पा रहे होंगे करेले लगे हुए हैं इनके ऊपर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो प्लांट्स काफ़ी मतलब अपर मिड स्टेजेस में हैं, जैसे ये करेले की, लौकी की, उधर फिर तोरई की, और ये हमारी पेठे की जो बेल है, इन्होंने अच्छा ग्रो किया है। सारी ही मतलब ग्रोइंग स्टेट में हैं। अब इनको मेंटेन करने की आवश्यकता है, मतलब मेंटेनेंस की इनकी रिक्वायरमेंट है। इनको जो मतलब इनकी निराई गुड़ाई, या फिर इनको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो इन पे रोग आ रहे हैं, या फिर जो वाटर की कम या ज़्यादा मात्रा हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा सफ़र कर रही हैं, उसको हमें मेंटेन करना होगा। तो इन सब चीज़ों का हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है कि इनको हम अच्छे से मेंटेन करें, वेल ग्रो कर पाएँ। तो ये हमारा जुलाई मंथ का फार्म ग्रोथ सीरीज़ था, जिसमें मैंने आपको फार्म को विज़िट कराया कि कैसे कैसे हमारे पेड़ कितना ग्रो कर रहे हैं। ये जैसे कि एक हमने अमरूद का पेड़ लगाया है इस बार, तो ये भी पेड़ हैं। तो पेड़ जो हमारे हैं वो हम कर पा रहे हैं चीज़ों को, पेड़ सारे उग रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। और कुछ पेड़ हमने इस बार, जैसे आम के पेड़ पे अच्छा प्रोडक्शन हुआ है आपका, हमने भिंडी पे भी अच्छा प्रोडक्शन हुआ था, मिर्च पे प्रोडक्शन हुआ है हमारा, हल्दी जो टर्मरिक बोई है हमने, उसमें भी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये हमने एक काले बासे का पेड़ लगाया हुआ है, जो कि आपका एक हर्ब है, मतलब जो एक मेडिसिनल हर्ब बोल सकते हैं उसको हम। तो ये मेडिसिनल उसके लिए यूज़ होती है। ये इधर भी लगा हुआ है काले बासे का पेड़,
आम के पेड़ के नीचे। तो इसका मेन बेनिफिट ये होता है कि ये किसी भी पेड़ के नीचे उगाया जा सकता है और इसको इसके जैसे खांसी होती है या फिर इस तरह के जो आपके फ्लूज़ टाइप की चीज़ें होती हैं उनमें काफ़ी यूज़ किया जाता है काले बासे को। और खांसी में तो बहुत ज़्यादा, कफ़ में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके पत्तों को गर्म करके लिया जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है ये। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ने के लिए वीके एग्रो फार्म की इस ग्रोथ सीरीज़ के साथ या हमारे विज़न को और हमारी चीज़ों को समझने के लिए, हमें टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं, आप इस सोशल एक हम जो चीज़ें कोर्स लेके आए हैं कि लोगों को हम हेल्दी फूड प्रोवाइड करा सकें, हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड करा सकें विद ओनली ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब हम इसमें कोई भी पेस्टिसाइड या किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजेशन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और ये एक रिवॉल्यूशन की तरह हम लेके चल रहे हैं। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर लगता है कि आपके नॉन में या कोई ऐसा लोग है जिसको जो इस तरह की चीज़ें ढूंढना चाहता है, जो इससे जुड़ सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए उनकी डिटेल्स, हम कनेक्ट करेंगे। और ये मुझे लगता है कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा होगा अगर हम लोग इस तरह की चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। ओके, थैंक यू।